अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फ़स्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन के ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुर्शिद करीम इस बज़्म मोहब्बत की सदारत फरमा रहे हैं। जिन लोगों ने महफिल को सजाया, अल्लाह करीम उनके मुक़द्दर को सजा डाले, और आप जितने आए हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम आप सबको अपनी बारगाह की हाज़िरी की सादत अता फरमाए। खूबसूरत अंदाज में सना खान अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। थोड़ी देर मैंने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शानों को ही आपके आगे बयान करना है। खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़तों का तज़किरा किया जा रहा था कि अल्लाह करीम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कैसी इज़्ज़तें अता फरमाई हैं। याद रखिएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कुछ इज़्ज़तें तो वो हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मीलाद से पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी बयान करता रहा। कुछ इज़्ज़तें वो हैं जो सहाबा अपनी ज़ाहिरी आंख से देखा करते थे। कुछ इज़्ज़तें ये हैं जो आज भी अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगा ये उन्हीं की दास्तान है। कुछ इज्जत का मुजाहरा ये है जो आज हम देखते हैं कि जहां दिल आए कान लगा लो मेरे मुस्तफ़ा के नगमे सुनाई देंगे। जहां दिल आए जाके कान लगा लो मेरे मुस्तफ़ा की शानें सुनाई देंगी। लेकिन इमाम अहमद रजा खां कहते हैं, इमाम अहमद रजा खां कहते हैं, कुछ इज्जतें तब की थी जब कुछ भी नहीं था, फकत मेरे मुस्तफ़ा थे। कुछ इज्जतें वो थी जो हर नबी मेरे नबी की इज्जत बयान करता आया। कुछ इज्जतें ये हैं कि आज भी अर्श और फर्श पे मेरे नबी के डंके बज रहे हैं। लेकिन इमाम अहमद रजा कहते हैं ये तो झलक है, असल में अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। असल हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत का मुलाहजा तो मखलूक ने कयामत के दिन करना है। लोगों को आज हुजूर की इज्जत नहीं समझ आती। मैं बहुत जल्दी से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ क्योंकि पहले भी कई मकामात से गुफ्तगू करके यहाँ पहुंचा हूँ। रात काफी गुजर चुकी है। मैंने थोड़े वक्त में आपके आगे ज्यादा से ज्यादा हुजूर की शान पहुंचाने की कोशिश करनी है। मैं ये कह रहा हूँ, लोगों को इससे तकलीफ होती है, क्या दुनिया में हुजूर इतनी इज्जत पा सकते हैं या नहीं पा सकते? कोई इंसान क्या अर्श पे जा सकता है या नहीं जा सकता? किसी को इल्मे गैब हो भी सकता है या नहीं हो सकता? हुजूर मुख्तार हैं भी या नहीं है? हुजूर मुर्दा जिंदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हुजूर ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हुजूर वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हुजूर हाजिर है या नहीं है? हुजूर को इल्मे गैब है या नहीं है? इमाम अहमद रजा कहते हैं ये चीजें मुस्तफा के लिए बहुत छोटी हैं। तुम किस तराजू में मुस्तफा को तोल रहे हो? तुम्हें यहाँ हजम नहीं हो रही। इंतजार करो, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह की इज्जत की ये तो झलकी है कि हाथ उठाए तो चांद तोड़ देते हैं, बुलाए तो सूरज पलट आता है, पैगाम भेजे तो दरख्त तोड़ा चला आता है, तवज्जो करे तो पत्थर कलमा पढ़ते हैं, आवाज मारे तो मुर्दा जिंदा होता है, लुआब लगाए तो अल्टा देखने लग पड़ता है। यह तो सिर्फ झलक है, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। हुजूर की इज्जत का मुलाहजा तो मखलूक हशर के दिन करेगी, हशर के दिन करेगी। एक मजलिस थी, वहां एक सवाल हुआ,
कि भाई अल्लाह क़यामत के दिन, ये क़यामत के दिन का ये बज़्म महशर इनकाद करने का वजह क्या थी, ये बज़्म महशर का इनकाद क्यों होना है। क़िबला माशाअल्लाह चौधरी तनवीर साहब तशरीफ फरमा है, इस इलाके की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है, आप सब अहबाब तवज्जो रखिएगा। किसी ने सवाल किया कि भाई ये बज़्म महशर का इनकाद ये क्यों जरूरी था। अल्लाह चाहता जब लोग मरते वही उनके अमाल तोले जाते, कब्र से ही सजा या जजा का फैसला होता, जन्नती जन्नत में चला जाता, जहन्नमी जहन्नम में चला जाता। ये बज़्म महशर का इनकाद क्यों होना है, ये महशर का मैदान क्यों सजाया जाना है। किसी ने क्या जवाब दिया तो किसी ने क्या जवाब दिया, एक दीवाने का जवाब आपके आगे रखूंगा और कुरान और हदीस से उस पर इस्तेदलाल करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। एक दीवाने ने कहा आओ मैं बताता हूं कयामत का मैदान क्यों सजना है। उसने कहा फकत इतना सबब है इनकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कयामत का मैदान अल्लाह ने इसलिए सजाया है ताकि लोगों को बताए अमीना का लाल कितनी इज्जत वाला है, कितनी इज्जत वाला है। याद रखना दुनिया में बड़े बड़े आए, लाखों आए यहाँ और लाखों गए, ऊंचे ऊंचे शहंशाह यहाँ ना रहे, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे हमारे नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कयामत के दिन, नारे रिसालत, कयामत के दिन सिक्का सिर्फ मेरे मुस्तफा का चलना है। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, चंद मनाजिर आपके आगे बयान करने हैं कि कयामत के दिन हमारे आका की कैसी इज्जत होनी है। जिस दिन किसी और को इज्जत नहीं मिलनी उस दिन मेरे आका को इज्जत मिलनी है। जिस दिन किसी और ने मसनद में बाद में बैठना है मेरे आका को मसनद मिलनी है। जिस दिन हर एक ने इस अबू इला गैरी कहना है उस दिन मेरे आका ने अला लहा कहना है। चंद मनाजिर आपके आगे रखूंगा। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम अन करीब हम आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएंगे। हजरत मुजाहिद इसकी तफसीर में कहते हैं, इसकी तफसीर में कहते हैं मकाम महमूद यह है कि अल्लाह करीम कयामत के दिन अर्श पे रसूलुल्लाह को अपने साथ बिठाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मकाम महमूद यह है कि कयामत के दिन अल्लाह करीम तख्त पे रसूलुल्लाह को साथ बिठाएगा। यह इमाम जलालुद्दीन सयूती ने नकल किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मकाम महमूद यह है कि कयामत के दिन अल्लाह करीम कुर्सी पे रसूलुल्लाह को साथ बिठाएगा। और गुलाम झूम उठ, अल्लाह ने हमें ऐसा आका दिया है, ये वही मैदान महशर है जहां नबी रसूल अबू इला गैरी कहेंगे। ये वही मैदान महशर है जहां माँ बच्चे को नहीं पहचानेगी, बच्चे बाप को नहीं पहचानेंगे, गहरी दोस्तियां टूट चुकी होगी। उस मैदान महशर में भी मेरे आका कभी अर्श पे बैठेंगे, कभी तख्त पे बैठेंगे, कभी कुर्सी पे बैठेंगे और हम झूम झूम के कहेंगे ताबे नज़ारा मुयस्सर हो तो आओ देखो मसनदे अर्श पे सरकार हमारे होंगे, मसनदे अर्श पे सरकार हमारे होंगे। तबरानी में यह हदीस मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कयामत के दिन जब कब्रें फटेंगी, मखलूक कब्रों से बाहर आएगी, सबसे पहले अपनी कब्र अनवर से बाहर मैं तशरीफ लाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर एक ने कब्र से नंगा उठना है, लेकिन जब मैं कब्र से बाहर आऊंगा अल्लाह करीम मुझे सब्ज रंग का जुब्बा पहनाएगा। मेरा विजदान ये कहता है सब्ज रंग का जुब्बा पहनाएगा, सब्ज रंग का जुब्बा पहना के बज़्म महशर का दूल्हा बनाएगा। खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको जुर्मुट में लेके कुत्सी जिना का दूल्हा बना रहे थे मेरे आका को अल्लाह सब्ज रंग का जुब्बा अता फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं हर एक ने अकेले महशर में जाना है। 70,000 फरिश्तों की बारात मेरी कब्र पे आएगी। कोई मेरे आगे चलेगा, कोई मेरे पीछे चलेगा, कोई मेरे दाएं चलेगा, कोई मेरे बाएं चलेगा। हुजूर फरमाते हैं तबरानी में यह हदीस मौजूद है 70,000 फरिश्तों की बारात में मैं मैदान महशर में आऊंगा। हुजूर फरमाते हैं जब मैं अल्लाह करीम का हुजूर हाजिर होगा अल्लाह मुझे तख्त पे अपनी दाई जाने बिठाएगा, अल्लाह मुझे तख्त पे अपनी दाई जाने बिठाएगा। हुजूर फरमाते हैं हर एक ने नंगा जाना है जब मैं जुब्बा पहन के आऊंगा, हर एक ने अकेले आना है जब मैं 70,000
फरिश्तों की बारात में आऊंगा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में ये हदीस के अल्फाज मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं पहले हर एक अपनी फिक्र में पड़ा होगा, कोई अमाल से बेजार होगा, कोई पसीने में डूब रहा होगा, किसी को मीज़ान की फिक्र होगी, किसी को पुल सरात की फिक्र होगी, किसी को जहन्नम का खौफ होगा, किसी को जन्नत की लालच होगी। मेरे मुस्तफा कहते हैं जब मैं मैदान महशर में दाखिल होगा, अव्वलीन से लेके आखिरी तक सारी मखलूक मेरी शालों को देख के वाह वाह कहेगी, सारी मखलूक मेरी शालों को देख के वाह वाह कहेगी। अल्लाह ने हमारे आका को ऐसी इज्जत दी है, हमारे लिए ये फख्र से सर उठाने की बात है, हमारे लिए ये झूम जाने की बात है कि कयामत के दिन जो अर्श में बैठेंगे वो हमारे नबी हैं, जो तख्त में बैठेंगे वो हमारे नबी हैं। किसी को यह फख्र है मेरा बाप बड़े मनसब वाला है, किसी को यह फख्र है मेरा बच्चा बड़े मनसब वाला है, किसी को यह फख्र है कि मेरे पास इक़्तिदार है, किसी को यह फख्र है कि मेरे पास दौलत है, किसी को यह फख्र है कि मेरे पास शोहरत है, किसी को यह फख्र है कि मेरे पास पावर है। रसूलुल्लाह के गुलामों हाथों को उठा के बताओ हमें यह फख्र है कि कयामत के दिन अल्लाह जिसको तख्त में बिठाएगा वो हमारा नबी है, जो सारी उम्मत की शफाअत करेगा वो हमारा नबी है, जो सब्ज रंग का जुब्बा पहन के बज़्म महशर का दूल्हा बनेगा वो हमारा नबी है। हर नबी रसूल रश्क भरी निगाहों से जिसकी शाले देखेगा वो हमारा नबी है। सबसे आला हो आला, आवाज आनी चाहिए सबसे बाला हो आला, अपने मौला के प्यारे दोनों आलम के दाता, जिसका फख्र है अपने नबी पे जरा हाथ उठा के बताए। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूल से आला। अल्लाह ने जो रुतबा हमारे नबी को दिया है ना वो किसी और को नहीं मिला। हमारे नबी का रुतबा सबसे बुलंद है। हुजूर फरमाते हैं जब मैं मैदान महशर में आऊंगा ना, अव्वलीन से लेके आखिरीन तक सारी मखलूक मेरे रुतबों को देख के वाह वाह कर रही होगी। किसी ने खूब कहा है मखलूक तो मखलूक है, कयामत में आए जब आका हमारे, वो सब आसियों बेकसों के सहारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। वो सब अंबिया के इमाम आ रहे हैं, वो सब अंबिया के इमाम आ रहे हैं, सब अंबिया के इमाम आ रहे हैं। हर नबी अपने अपने दौर में मेरे नबी की शान बयान करता रहा। हर किताब में मेरे नबी का जिक्र आया, हर सहीफे में मेरा जिक्र आया, हर आसमानी किताब में मेरे मुस्तफा का जिक्र रहा, हर नबी मेरे नबी का जिक्र करता रहा। यही वजह है जब कयामत का दिन मेरे आका आएंगे, हर नबी अपनी उम्मत को मुखातब करके इशारा करेगा वो देखो हमारा इमाम आ रहा है, वो देखो हमारा इमाम आ रहा है। अब क्या है मकाम महमूद? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से किसी ने पूछा, बुखारी में किताब तफसीर में मौजूद है कि हजरत ये मकाम महमूद है क्या, ये मकाम महमूद क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इरशाद फरमाया मकाम महमूद वो मकाम है जहां हुजूर अलैहि सलाम रौनक अफरोज होकर सारी मखलूक की शफाअत फरमाएंगे। अलामा अलाउद्दीन बगदादी ने तफसीर खाजिन में कहा कि मकाम महमूद हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम रज़ा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम रज़ा है। अल्लाह करीम ने जो हुजूर अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया ना कुरान में, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम अन करीब आपको इतना देंगे कि राजी कर डालेंगे। ये भी सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की शान है। आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है रज़ाए मुस्तफ़ा। यह भी सिर्फ मेरे आका की शान है कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे जा रहे थे ना तो कहते हैं कि या अल्लाह मैं तेरी तरफ जल्दी इसलिए करता हूँ ताकि तू मुझ पर राजी हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल से ज्यादा अरसा जमीन पे क्या कहते रहे? या अल्लाह तू मुझ पर राजी हो जा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम क्या कहते रहे? या अल्लाह तू मुझ पर राजी हो जा। यूनुस
अलैहिस्सलाम मछली के पेट में क्या कहते रहे, या अल्लाह तू मुझ पर राजी हो जा। हर नबी ने यह कहा, या अल्लाह हम तुझे राजी करना चाहते हैं। जब बारी मेरे आका की आई, रब फरमाता है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, और मेरे हबीब अलैहिस्सलाम सारे मुझे राजी करना चाहते हैं। मैं अल्लाह आपको राजी करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह आपको राजी करना चाहता हूँ। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तफसीर क़ादिर में अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं कि ये जो अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया है ना कि अनकरीब इतना देंगे कि राजी कर डालेंगे, ये वादा मकाम महमूद पे पूरा होना है, यह वादा मकाम महमूद में पूरा होना है। और इसकी दलील में वो मुस्लिम शरीफ की हदीस लाए हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गम में रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब न देना, या अल्लाह मेरी उम्मत पे पकड़ना फरमाना, मेरी उम्मत को अजाब न देना। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमा रहा है कि हम आपकी उम्मत के मामले में आपको राजी कर डालेंगे, आपको राजी कर डालेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ने मेरे से कहा आपका रब फरमा रहा है आपकी उम्मत के मामले में आपको राजी कर डालेंगे। आप जानते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगे क्या इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह करीम क़यामत का दिन मुझे मकाम महमूद पर फायज फरमाएगा, यह वादा पूरा होना शुरू होगा। हुजूर फरमाते हैं मैं कुछ की शफाअत करूंगा। अल्लाह पूछेगा हबीब अब राजी हैं? मैं अर्ज करूंगा नहीं या अल्लाह कुछ और बाकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं और की शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब अब राजी हैं? मैं अर्ज करूंगा नहीं या अल्लाह कुछ और बाकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं और की शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब अब राजी हैं? मैं अर्ज करूंगा नहीं या अल्लाह अभी कुछ और बाकी है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं होऊंगा जब तक दरोगा जहन्नुम मुझे आकर ये नहीं कहता या रसूल अल्लाह जहन्नुम आपके गुलामों से खाली हो चुकी है, जहन्नम आपके गुलामों से। इमाम कुर्तबी इस हदीस को लाए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं होऊंगा जब तक दरोगा जहन्नुम मुझसे यह नहीं कहता कि या रसूल अल्लाह आपका एक गुलाम भी जहन्नुम में बाकी नहीं रहा। जो इज्जत हमारे आका को मिलनी है वो किसी और को नहीं मिलनी। बुखारी में मौजूद है जब क़यामत के दिन अल्लाह करीम तशरीफ मैदान महशर में तजल्ली फरमाएंगे, हर एक का कलेजा खौफ इलाही से दहल रहा होगा, हर एक परेशान होगा। पहले सारी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम का दरवाजा खटकाएगी, वो फरमाएगा इज़हबू इला गैरी, जाओ आज किसी और से मदद मांगो, आज किसी गैर से मदद मांगो, आज अल्लाह बहुत जलाल में है, आज मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूंगा। फिर मखलूक जाएगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, सारे अंबिया का दरवाजा खटकाएगी। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक मखलूक हर दरवाजा खटकाएगी, हर दरवाजा खटका के मदद मांगेगी, लेकिन हर एक यही कहेगा इज़हबू इला गैरी, जाओ आज किसी और से मदद मांगो। अगर अल्लाह चाहता ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही बता देते कि मेरी तौबा भी उन्हीं के वसीले से कबूल हुई थी, जाओ उनका दरवाजा खटकाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दरवाजा खटकाओ, वहां से खैरात मिलेगी। लेकिन ये हर जगह फिराने का मकसद ये था, अल्लाह बताना चाहता था मखलूक हर दरवाजा खटका के देख ले, मैदान महशर में अगर सिक्का चलेगा तो फकत आमिना के लाल का चलेगा, मैदान महशर में अगर सिक्का चलेगा तो आमिना के लाल का चलेगा। जब मखलूक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दरवाजे पे पहुंचेगी, वो फरमाएंगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ ज़माने ने सखी ऐसा नहीं देखा, लबों पे जिसके साइल ने नहीं आता नहीं देखा, जाओ उस दरवाजे पे जाओ जहां से कभी कोई खाली नहीं गया, सारी उम्मतें मेरे आका के दरवाजे पे आएंगी। हुजूर फरमाएंगे अना लहा, आओ आज मैं तुम्हारे आगे चलता हूँ, आज कोई नहीं मदद कर सकता, आओ आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम आगे होंगे, हर उम्मत मेरे नबी के पीछे होगी, सारी मखलूक मेरे आका के पीछे होगी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम की बारगाह में पहुंचेंगे ना, अव्वल तो हुजूर के आने से ही हर नजर कांप उठेगी, महशर के दिल खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, और कड़ काली कमली वो आ जाएंगे, सारी महशर का नक्शा बदल जाएगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम का हुजूर पहुंचेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम सजदा रेज हो जाएंगे,
अल्लाह करीम फरमाएगा मेरे हबीब जरा सर तो उठाओ, जरा सर उठाओ, जो कहोगे आपकी अर्ज को पूरा करेंगे। अब मैं यहाँ अक्सर कहा करता हूँ, अल्लाह करीम चाहता हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में ही होते। अल्लाह करीम फरमाता मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मांगे क्या मांगते हैं, जो मांगेंगे अता फरमाएंगे, क्योंकि दुआ के लिए बेहतरीन मकाम सजदा है। अल्लाह करीम फरमाएगा मेरे हबीब सर उठाओ, जो मांगोगे अता फरमाएंगे। मेरा विजदान ये कहता है, इसका मतलब ये है अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब अपना सर उठाओ, आपकी मुंह दिखाई में आपकी उम्मत को जन्नत अता कर देंगे। आपकी मुंह दिखाई में आपकी उम्मत को जन्नत अता कर देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम सर अनवर उठाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाना शुरू करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वही बात कि मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी गुलाम भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। कयामत के दिन जो इज्जत हमारे आका को मिलनी है वो किसी और को नहीं मिलनी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन अंबिया के जुलूस की क़यादत मैं करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर एक खामोश होगा, सबका खतीब भी मैं होऊंगा। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन अंबिया समेत सब रुक जाएंगे, आगे बढ़ के सबको शफाअत की खुशखबरी मैं दूंगा। मेरे आका फरमाते हैं कयामत का दिन इज्जत का झंडा भी मेरे पास होगा, जन्नत की चाबी भी मेरे पास होगी। जिसको इज्जत मिलेगी मेरे दरबार से मिलेगी, जिसको जन्नत मिलेगी मेरे दरबार से मिलेगी। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल रहने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए, उसके तकाज़ों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत